मैं अभी अपनी इस केंचली को इस मोटी के बेड के नीचे ही छुपा देती हूँ। पहले जाके देखती हूँ उस उल्लू को रुद्र का वो पार्टनर मिला कि नहीं। तू यहाँ इस उल्लू के साथ? हाँ, रुद्र के पार्टनर का इंतजार कर रही हूँ। वो छत पे जा सकता है, गार्डन में जा सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। यहाँ एक जगह वेट करने का मतलब क्या है? तो क्या हुआ? निधि गई है ना ऊपर? मैं ऊपर देख के आई, ऊपर कुछ भी नहीं है। तो नीचे क्यों आए? हाँ, तू जा, ऊपर जा, मैं यहाँ नीचे वेट करती हूँ। अगर वो यहाँ आया तो मैं उसे मार दूंगी। हाँ, तू टेंशन मत ले काली नागिन, मैं शुशु को भेज देती हूँ, उल्लू को ऊपर भेज दूंगी। शुशु बेटा, जा पूरे घर का चक्कर लगा, अंदर बाहर हर जगह देख। अगर तुझे वो नाग या नागिन दिख गया ना तो उसे कुचल मसल कर मार देना। हाँ, मैं मार दूंगा। ओ गॉड, अगर इन लोगों को पता चल गया कि वो इच्छाधारी नागिन शिवांगी है तो मेरा पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। मुझे इसे रोकना होगा। तो खड़ा क्यों है, जाना, मैं भी तेरे साथ आती हूँ। तो इस उल्लू को लेके ऊपर जा रही है। हाँ। और वो नीचे आ गया तो क्या हुआ? नीचे ये नागिन है ना, अगर वो नीचे आ गया तो हमारी ये काली नागिन उसे खत्म कर देगी। गार्डन में आ गया तो हाँ, मेरे ख्याल से हमें चारों तरफ फैल जाना चाहिए, है ना? यामिनी, तुम गार्डन में जाओ। हाँ। शेषा, तुम यहीं पर रहो और मैं ऊपर चली जाती हूँ। रूम्स में देखती हूँ ना, कहीं किसी खिड़की से कोई नाक तो नहीं आ रहा। करेक्ट, चारों तरफ। हाँ चलो, मैं गार्डन में जाती हूँ, चल। तुषांत, तुषांत, अरे कौन सी दुनिया में रहता है? बड़ी माँ, देखिए ना मेरे बाल कितने ड्राई हो रहे हैं, थोड़ा सा ऑयल मसाज। बड़ी माँ, बड़ी माँ तो यहाँ है ही नहीं, वे भी अपने आप से बातें करती रहती। ये बड़ी माँ के बेड के नीचे क्या है? आलिया, क्या हुआ? ये तो स्नेक स्किन है, ये यहाँ कैसे? शिवांगी, शिवांगी की जान खतरे में। तुझे यामिनी लाई है ना? क्या सोचकर लाई? ये उल्लू है नागिन का सबसे बड़ा दुश्मन, तो मुझे मार देगा। मौत मेरी नहीं तेरी आई है। मैं यामिनी और उसके हर एक प्यादे को मार दूंगी, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर। शिवांगी, तुम लोगों ने शिवांगी को देखा? नहीं भाई, वो तो मुझे बहुत देर से नहीं दिखी। समझ में नहीं आ रहा है कहाँ गई वो। सुशांत इतनी हड़बड़ी में ऊपर क्यों गया था? कहीं शिवांगी किसी खतरे में तो नहीं? क्या सुशांत ने देख लिया और वो उसे बचाने की? नहीं। बेटा, बड़ी माँ, क्या हुआ? बड़ी माँ, आपने शिवांगी को देखा? मैं... भाई, रॉकी इस तरह क्यों भागा? ये देखिए बड़ी माँ, आपके कमरे में आपके बेड के नीचे से ये एक बड़े सांप की स्किन मिली है। ये काली नागिन भी ना कपड़े बदल के कहीं भी फेंक देती है। चलो हम भी जाके देखते हैं भाई कहाँ गए हैं। ठीक है, हाँ, शायद टेरेस पे गए हो। नहीं, वहां कोई नहीं जाएगा, वहां खतरा मंडरा रहा है। मेरा मतलब है
खतरा मंडरा रहा होगा। तो रॉकी भाई को खतरे में अकेला छोड़ दे। हाँ छोड़ दो। मेरा मतलब है जिद छोड़ दो। ऊपर कोई नहीं जाएगा मतलब कोई नहीं जाएगा। बड़ी माँ, पर बड़ी माँ, भाभी नागिन, वो क्या है ना, इस दुनिया में कई सारी दुनिया होती है, उनमें से एक दुनिया है मेरी और एक तेरी। जैसे तू इस अपने मासूम से चेहरे से इंसानी दुनिया को ठग रही है ना, वैसे ही कुछ मैं भी। मेरे इस चेहरे पे मत जा नागिन, मैं तेरा दुश्मन हूं। नागिन का दुश्मन उल्लू। इस उल्लू को मेरे शरीर में यामिनी ने डाला। वैसे तो थोड़ा बदमाश मैं पहले ही था, और इस उल्लू के साथ मिलकर मुझ में और बदमाशियां आ गई, और आई शुड से और शक्तियां आ गई। बट हैट्स ऑफ टू यू, मानना पड़ेगा। व्हाट अ गेम। यामिनी और शेषा तुझे पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, और तू यहीं पे उनके बीच उनके घर में उनकी बहू बनकर बैठी है। वाह, लेकिन आज तेरा ये बहू का रोल फिनिश। आज तू फिनिश। आई विल किल यू टुडे नागिन। मैं तुझे मार डालूंगा। मारेगा तो तब ना जब तू खुद जिंदा बचेगा। तू मेरा दुश्मन है तो मैं भी तेरी दुश्मन हूं। नागिन हूं मैं। एक नागिन किसी को छेड़ती नहीं, पर जब कोई छेड़े तो छोड़ती नहीं। भाभी, भाभी अब मुझे मारोगी? मुझे? अपनी बहन गौतमी के होने वाले बच्चे के बाप को मारोगी? हाँ नागिन, तेरे ही पति के अवार्ड पार्टी में तेरी बहन के ड्रिंक में बेहोशी की दवाई मिलाई, और जब वो बेहोश हुई तब वो हुआ जो एक जवान लड़के और लड़की के बीच होता है, प्यार, रात वाला प्यार। उसे प्यार नहीं जबरदस्ती कहते हैं। जबरदस्ती की तूने मेरी बहन के साथ। हाँ की है, खुशी से जबरदस्ती की, और उसी जबरदस्ती के वजह से वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और उसी जबरदस्ती की वजह से अगर आज तूने मुझे मार दिया ना, तो तेरी प्यारी बहन का क्या होगा भाभी? जबरदस्ती करने वालों को जीने का कोई हक नहीं, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तुझ जैसों को तो बद से बदतर मौत मिलनी चाहिए, बुरी से बुरी सजा मिलनी चाहिए, ताकि पूरी दुनिया देखे किसी की हस्ती मिटाने की कोशिश करने वालों के साथ क्या होता है। सुशांत! सुशांत! जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे मैं। नहीं 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 रॉकी, नहीं बेटा नहीं, वो सांप है, इंसान नहीं, बहुत खतरनाक है वो। बड़ी माँ देखते ही डस लेगा, मार देगा वो। छोड़िए मुझे बड़ी माँ, प्लीज छोड़िए मुझे। आई सेड लीव मी बड़ी माँ। कायर सांप मासूमों की जान लेके भाग जाता है, हिम्मत है तो सामने आ, मुझे डाल, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। बड़ी माँ प्लीज छोड़िए मुझे, छोड़िए बड़ी माँ प्लीज। नहीं बेटा नहीं, बहुत खतरनाक है वो, और मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगर तुझे कुछ हो गया तो। नहीं बेटा कुछ नहीं होगा बड़ी माँ, कुछ नहीं। प्लीज बेटा। बड़ी माँ चला गया वो, सांप चला गया बड़ी माँ, अगर आपने मुझे छोड़ा हो
तुम उसे पकड़ लेता। देखिए ना सुशांत, सुशांत, हे भगवान, सुशांत को, सुशांत, 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 सुशांत। शिवांगी, शिवांगी, मुझे माफ कर दो रॉकी। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत दर्द पहुंचाया, लेकिन मेरी माँ को मारकर इन लोगों ने जो पाप किया उसकी सजा तो मुझे उन्हें देनी ही थी। तुम नहीं जानते वो दिन मेरी माँ का कत्ल, तुम कुछ नहीं जानते। ये तो किसी पुराने इच्छाधारी सांप के आने की आवाज है। शेषा, हाय, मैं 119 साल पुरानी नागिन, काली नागिन। मेरा काटा पानी नहीं मांगता। तो तू क्या चीज है? तुझे क्या लगा कि तू ऐसे ही छुप छुप के भागता रहेगा, कभी सामने नहीं आएगा? आ गया, आजा, अपने असली रूप में आ। मैं भी तो देखूं कि मेरे नागलोक में ऐसा कौन सा सांप है जिसका चेहरा मैंने आज तक नहीं देखा। नहीं आएगा तो ले, मैं आ रही हूं। नहीं, तू मुझसे बच के नहीं जा सकता। कहाँ है तू? मैं जानती हूं कि तू यहीं कहीं छुपा है। बस बहुत हुई तेरी लुक्का छुपी, अब तेरा खेल खत्म। अब तू मरेगा, इतनी बुरी मौत मरेगा तू कि लोग मरने के बाद चलते हैं, लेकिन मैं तुझे जीते जी जला दूंगी। चल मार। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे, नहीं छोड़ूंगी। मेरा बच्चा, मेरा सुशु, इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये तो कितना हंसमुख था, सबसे प्यार करता था, सबसे। फिर किसी ने इसको क्यों मार दिया? क्यों मार दिया? मानसी, संभालो अपने आप को। शिवांगी, तुझे पता है इसने मेरे साथ? सब पता है मुझे, पर गौतमी तूने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, पहले क्यों नहीं बताया कि इसने तेरे साथ? कैसे बताती, क्या बताती, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सब अचानक उस रात उसने मेरी ड्रिंक में, और फिर मैं बेहोश और मेरे कमरे में मेरे साथ। उसने जो कुछ भी किया बहुत गलत किया, पर तूने भी एक गलती की। सुशांत ने जो गुनाह किया, तूने उस पर पर्दा डाला।
तुझे उसकी सच्चाई सबके सामने लानी चाहिए थी, उसे सजा देना चाहिए था। पर कोई बात नहीं, तेरे हिस्से की सजा मैंने दे दी। देख, तेरी आंखों के सामने है। पर मानसी बुआ, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है शिवांगी। उन्हें कितना दर्द हो रहा होगा। दर्द देने वालों को दर्द नहीं होता। और ये जो वो मगरमच्छ के आंसू बहा रही है ना, इन्हीं आंसुओं को मैं इसकी मौत का दरिया बना दूंगी। अभी इसकी अर्थी उठी है और आज यहीं उसकी भी अर्थी उठेगी। आज ये भी मरेगी। हाँ, ये वही है, मां की 8वीं कातिल। उठना नहीं, कहाँ ले जा? नहीं प्लीज, मेरे बेटे को मत ले जाओ। अरे रोको, ये विधि का विधान है बेटा। प्लीज मत लेकर जाओ। बड़ी माँ रोकिए ना, रोक लो, मेरे बेटे को मत ले जाओ। सारे पत्थर हैं, कोई भी इंसान नहीं, उनके सीने में दिल नहीं है। एक बेटी को माँ से जुदा कर दे। माँ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रही माँ? माँ, माँ, तुम्हें मौत देने वालों की मौत बनकर आई हूँ। तुम्हारा वो दर्द, तुम्हारी चीखें आज तक गूंजती है मेरे कानों में। 5 को तो मार चुकी हूँ, 3 बचे। उन तीनों को भी बहुत जल्द मारूंगी, बहुत बुरी मौत मारूंगी। क्या ढूंढ रहे हो रॉकी? रॉकी, क्या ढूंढ रहे हो? वो किताब, वो नागमणि की किताब मैंने यही तो रखी थी, पता नहीं कहाँ है। ये लो। ये, हाँ, क्या ढूंढ रहे हो उस किताब में? रॉकी, क्या ढूंढ रहे हो? वो सांप शिवांगी, वो सांप के मारने का कोई तो रास्ता होगा। वो कुछ नहीं। पहले वो रुद्र, फिर वो सांप, वो ना हो वो भी उसकी तरह इच्छाधारी नाग ही होगा, जो जरूर इस मणि के पीछे आया होगा। क्यों शिवांगी? ये सांप एक मणि, एक नागमणि के लिए इस हद तक गिर सकते हैं कि किसी इंसान की भी जान। शिवांगी, तुम देख रही हो ना कैसे हमारे परिवार को वो मारता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कौन है वो सब, कौन? एक बार मेरे सामने आ जाए शिवांगी, मैं उसे समझ। काम डाउन, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ? कैसे काम डाउन शिवांगी? शिवांगी, एक एक करके मेरे घर वालों को मारता जा रहा है वो, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। हेल्पलेस शिवांगी, किसी की भी जान नहीं बचा पाया मैं शिवांगी, किसी की भी जान नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। I swear to God, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। एक बार मेरे सामने आ जाए, जितना दर्द उसने मेरे अपनों को दिया ना, उतना ही दर्द मैं उससे दूंगा। कोई तो होगा, मैं उसे उसका वो अपना भी छीन लूंगा। मेरे घर वालों की खुशियां छीनी, मैं उसकी खुशियां छीन लूंगा। और तो और शिवांगी, मैं उसके जीने की हर वजह, हर मकसद छीन लूंगा शिवांगी। मेरे जीने की वजह तुम हो रॉकी, तुम हो तो मैं जिंदा हूं, तुम नहीं तो मैं भी नहीं। नफरत करता मैं उस सांप को, इतनी नफरत करता मैं उससे कि एक बार नहीं, अगर 1000 बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे 1000 बार मारूंगा, 1000 बार मार दूंगा। रॉकी, तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना। हाय मेरा उल्लू,
कितनी मेहनत से मैंने शुशु के अंदर डाला था, पाला था, चला गया। मेरा नया असिस्टेंट मुझे छोड़कर चला गया। मुझे पता है मुझे, ये सब कुछ तूने ही किया है, क्योंकि तू उस नाग के साथ मिली हुई है। तुझे छत पर भेजा था ना, तू नीचे क्यों आई? तू नीचे क्या आई? मेरा ये उल्लू ऊपर चला गया। देखा ना, वो नाग अपने कपड़े, मेरा मतलब है केंचुली बदलने के लिए ऊपर ही गया था ना। तो मैं भी तो ऊपर ही गई थी, बस थोड़ी देर के लिए नीचे आई थी। बस थोड़ी देर में वो नाग ऊपर मर्डर मिस्ट्री बना दिया। हाँ। अरे ये मोटी मसन तो किसी काम की है ही नहीं। गलती मेरी है जो मैंने इसे अपना पार्टनर बना लिया। चुप चुप, जब देखो मेरा इंसल्ट करती रहती है। नौकरानी हूं मैं तेरी? हाँ, क्या डील हुई थी? कि तू और तेरे स्टूपिड साथी रुद्र और उसके पार्टनर को ढूंढेंगे और मैं रॉकी और उसके मामा पापा का राज पता करूंगी। अरे मैं अकेली जान कितना सारा काम है? काम का के भी नहीं आता तुझे। आज तेरी वजह से वो नाग हमारे हाथ से निकला। और ये उल्लू मुझे छोड़कर चला गया। जी तो करता है कि मैं तेरा टेटुआ दबाकर तुझे मार दूं। अरे मार दे, मेरे साथ रॉकी का राज भी मर जाएगा। मार दे। अरे ओ काली नागिन, कितनी बार मैं तुझसे कहूँ मुझे मत छूना। देखा, मैं मारने गई इसे, पता चला एक्सचेंज ऑफर में तू ऊपर चली गई मेरी काली नागिन। मार दे इसे, मार दे। मुझे पता है कि रॉकी का कोई राज नहीं है इसके पास। रॉकी का कोई राज है ही नहीं। अगर रॉकी का कोई राज होता तो मुझे जरूर बताता। अरे उसे खुद पता होगा तो वो तुझे बताएगा ना। तो चुप कर, चुप, चल निकल यहाँ से, वरना धक्के मार के मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। और सुन, तू अपना ये डर्टी फेस मुझे तब दिखाना जब तू उस नाग या नागिन को मारने का कोई रास्ता निकालेगी। चल चल ठीक है, मुझे भी कोई शौक नहीं तेरा डर्टी फेस देखने का। यामिनी कहीं की। हाँ? अरे और रुद्र के पार्टनर, आज ये यामिनी तुझे ओपन इनविटेशन दे रही है। चल आजा मेरे सामने और इस मोटी निधि को डस ले। बस रॉकी, कुछ दिन हो, एक बार मेरा इंतकाम पूरा हो जाए, मैं हम दोनों का अधूरा प्यार भी पूरा कर दूंगी। तुम्हें सब सच बता दूंगी। उसके बाद तुम जो भी सजा दोगे मंजूर है। प्यार किया है तुमसे, करती रहूंगी। अरे क्या हुआ चाची? अब मुझे देख के ऐसे डर क्यों गई? शिवांगी सुनो, आज ना मैंने वापस मानसी को उन कातिल वाले कपड़ों में देखा, लेकिन उस दिन तो हमने उसे वो कपड़े जलाते हुए देखा था ना। आज फिर से उन्हीं कपड़ों में। चाची, कातिल चाहे कितने भी पर्दों के पीछे क्यों ना छुप जाए, एक न एक दिन उसका असली चेहरा सबके सामने आ ही जाता है। हाँ। मुझे लगता है मुझे आपकी बात माननी चाहिए। आपने ठीक कहा था, जब तक यामिनी जिंदा रहेगी तब तक मेरे इंतकाम की राह पर कांटे बिछाती रहेगी। वैसे भी मेरी माँ की सबसे बड़ी गुनहगार वही है, कातिलों की कातिल यामिनी। तो मैंने तय कर लिया है कि सबसे पहले मैं यामिनी को ही मारूंगी, और वो भी आज। थैंक गॉड इस नागिन ने मेरी बात मान ली, वरना मेरा राज खुल जाता और ये नागिन मुझे डसती, वहां यामिनी अपना पंजा कसती। चाची, पर उसे मारने के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। अगर आपने साथ दिया तो मेरा एक और इंतकाम पूरा हो जाएगा। हाँ शिवांगी, तुम्हारे इंतकाम के लिए मैं जो बन पाएगा मैं करूंगी। बोलो क्या करना है? बस यामिनी को ठीक 5 बजे ब्रह्म मंदिर लेकर आना है। आगे जो करना है मैं करूंगी। हाँ ठीक है, मैं वहां यामिनी को लेके आ जाती हूँ। मैं उसे अभी बात करती हूँ। हाँ? वो मोटी यामिनी बहुत धमकियां दे रही थी कि निधि तुझे फूंक दूंगी। अब देख मैं तुझे एक फूंक में कैसे उड़वाती हूँ। देख यामिनी देख, तेरी मौत आ रही है, तुझे मारने नागिन आ रही है।
यामिनी, तुम्हें पता है? अरे तू यहाँ वापस क्यों आई? अरे मैंने तुझसे क्या कहा था? यही कहा था ना कि जब तक मैं इच्छाधारी नाग को पकड़ने का सोल्यूशन ना निकालूं तब तक मैं अपना डट्टी चेहरा ना दिखाऊं। तो अपना ये डट्टी चेहरा लेकर वापस क्यों आ गई? नया चेहरा खरीदा है क्या? अरे नहीं, क्योंकि इच्छाधारी नाग को पकड़ने का सोल्यूशन मिल गया है। अच्छा, कैसा सोल्यूशन? महामाता तपस्विनी। महामाता तपस्विनी यामिनी, आज शाम को 5 बजे वो काली पहाड़ी के पीछे वाला मंदिर है ना, ब्रह्म मंदिर, वहाँ पे वो मुझे मिलने वाली है और बताने वाली है कि इच्छाधारी नाग को कैसे पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद कैसे तड़पा तड़पा के मारा जाए। अरे चुप करना, मैं तुझसे पूछ रही हूँ कौन है ये महामाता तपस्या? तपस्या नहीं, तपस्विनी। वो है बहुत ही महान। अच्छा, अगर इतनी महान है तो यामिनी के दरबार में महान से महान पंडित, साध्वी, संत सब हाजिरी बजाते हैं। आज तक मैंने इस माँ का नाम क्यों नहीं सुना? तू देख, ये इच्छाधारी नाग या नागिन की टेंशन तू मत ले। हाँ, मैं उसे पकड़कर फूंक दूंगी। तू जा किचन में और गैस फूंक, तू इसी के लायक है। भगवान ये मोटी नहीं मानी तो इसकी जान, इसका खतरा इसे मनाना होगा। यामिनी सुन, तेरी जान को खतरा है। तुम्हें पता है तुम्हारे पीछे वो इच्छाधारी नाग अपना फन लेके घूम रहा है और कभी भी तुम्हें डस सकता है, अपने पूंछ में पकड़ सकता है, तुम्हें मार सकता है। तुम्हें मार सकता है यामिनी, सोच, कुछ तो करना पड़ेगा ना हमें। तुम्हें पता है वो माता अब तक 56, मेरा मतलब है 456 इच्छाधारी नाग नागिन को मार चुकी है। उसको देखते ही उसकी जल जाती है और वो नागिन को जला देती है। अच्छा, हाँ, अगर ऐसी बात है तो एक काम करते हैं, तू मुझे उसके पास ले चल। हाँ? यामिनी, हाँ? तुम वो अपनी काली नागिन है ना, हाँ? उसको अपने साथ मत ले जाना। क्यों? मेरा मतलब है उसको कुछ बताना ही मत। तुम उसे बताओगी तो वो छुप छुप के तुम्हारा पीछा करेगी और फिर वो माता उसे जला देगी और उसका हो जाएगा नागिन नाम सत्य। अय्यो। हाँ, हाँ, हाँ। क्या बातें हो रही थी? कुछ भी तो नहीं। हम तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे कि तुम कितनी स्वीट हो। है ना? मैं चलती हूँ। देख, मुझे पता है कि ये हाथी मेरी तारीफ तो नहीं कर रहे थे। बोल, क्या बोल रही थी? वो ये बोल रही थी, क्या बोली? वो ये बोल, अरे जो बोली सो बोली, मैं भूल गई, तू भी भूल जा। जा। ये चाकू तो सिर्फ फल काटता है। मेरे पास जो चाकू है ना, वो इंसान को काटता है। शिवांगी, और ये मेरा हथियार आज कातिलों के सरदार यामिनी को काट फेंकेगा। ए आधी अधूरी एप्पल, बोल, यामिनी से क्या बात कर रही थी? क्या कुसर पुसर कर रही थी उस मोटी के साथ? पहले तो तमीज से बात कर। ए तमीज की दुकान, ज्यादा होशियारी मत कर वरना मैं तेरी पोल खोल दूंगी। कि कैसे तू रॉकी के शादी के कपड़े पहन के, उसका सेहरा पहन के, उसकी शादी में शिवांगी की माँ और उसके पूरे परिवार को मारा था। अच्छा, तू मेरी पोल खोलेगी? तू अगर मेरी पोल खोलेगी तो मैं भी तो तेरी पोल खोलूंगी। हाँ? चल, दोनों एक दूसरे की पोल खोलते हैं। चल। मुझे चाकू दिखाएगी तो? मैं चाहूं ना तो तुझे डस के
इतनी दूर फेंक दूं कि तेरी लाश भी नहीं दिखेगी। धीरे धीरे बोल नागिन, धीरे बोल। अगर तेरे रॉकी ने सुन ली ना ये बात कि तू एक नागिन है, तो ऑब्वियसली वो एक नागिन से तो शादी नहीं करेगा ना। और फिर तू मरे ना मरे, तेरे सपने जरूर मर जाएंगे, समझी? धमकी मत दे, नागिन से पंगे मत ले। बोल, यामिनी से क्या बात कर रही थी तू? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वो बस ऐसे ही? हाँ, ऐसे ही। मुझे देख के तुम दोनों को सांप सूंघ गया? ऐसे तुम दोनों बनके जैसे कि सालों से गुंगे बहरे हो। ये छोड़, दिमाग खराब हो गया तेरा। शक करने की ना आदत पड़ गई है तुझे। वो हम लोग तो रुद्र के पार्टनर के बारे में बात कर रहे थे और उतने में तुम आ गई। मैं अब तक आई नहीं। अगर मैं आ गई ना तो तेरे मुंह से बात के साथ साथ जुबान भी निकाल दूंगी। सबको पता चल जाएगा कि तू एक नागिन है। हाँ, मैं एक नागिन हूं, जहरीली नागिन। याद रखना, अगर तूने और यामिनी ने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की ना तो तुम दोनों को एक साथ डस लूंगी मैं। कौन? कौन? कोई नहीं, तेरा शक। क्या उसे भी डस ले अभी? अरे संभल कर, इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है? शिवांगी, मैं तेरे ही पास आ रही थी, तुझसे एक बहुत बड़ी बात बतानी है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ बोल ना। शिवांगी, वो निधि चाची। शिवांगी, वो तुझे कहीं जाना था ना? जाओ जल्दी जाओ, नहीं तो देर हो जाएगी और तुम्हारा काम अधूरा रह जाएगा जो तुम्हें आज ही पूरा करना है। हाँ, एक मिनट। अब तो क्या बोल रही थी? बोल। अरे ये तो इसी घर में है, अपनी बातें बाद में बता देगी तुम्हें। हाँ, तुम अभी जल्दी जाओ। मैं वापस आकर बात करूँ तो ठीक है? अच्छा, ये शिवांगी जा रही है, इसी बहाने निधि चाची से दूर रहेगी और मैं फोन करके इसे फोन पर ही निधि चाची की सारी सच्चाई बता दूंगी। हाँ हाँ, तो तू जा अभी। गौतमी, तुम शिवांगी को कुछ बताने वाली थी ना? वो मैं शिवांगी को ही बोल दूंगी। हाँ। निधि चाची ने तो कहा था कि 5 बजे तक आ जाएंगे, पर अब तक नहीं आए। चाची, आप अकेली आई हैं? यामिनी नहीं आई आपके साथ? तुम तपस्विनी बनने के लिए तैयार हो ना? जी। चलो फिर। महातपस्विनी, देखिए मैंने आपके पूजा के लिए कितनी तैयारियां करके रखी हैं। हवन है, पूजा है, अच्छा मुहूर्त है, अच्छा दिन है, और अभी वो बलि का बकरा, वो भी अभी आता ही होगा। चाची, पर ये सब किस लिए? किस लिए? यामिनी को नहीं जानती तुम? बड़ी शातिर है वो, आँख के लपटे गिन लेती है और पानी की धार नाप लेती है वो। नहीं रे बाबा नहीं, मैं नहीं चाहती उसे जरा भी शक हो, इसलिए मैंने ये सारी तैयारियां करके रखी है। पर ये सब आपने कब? मैं तो इतनी देर से बाहर आपका इंतजार कर रही थी। अगर आप अंदर आई तो आप मुझे दिखी क्यों नहीं? शॉर्टकट। मैं
उन्हीं को दिखती हूँ जिनको मैं दिखना चाहती हूँ। मैं जानती थी ना कि तुम यहाँ मेरा वेट कर रही हो। यामिनी की मौत बन के आई हो तो मैंने सोचा मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? समझ में नहीं आता किन लफ्जों में आपका शुक्रिया अदा करूं। आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है चाची। आशा करती हूँ किसी दिन मैं भी आपके काम आ सकूं। तुम बस अपना काम करो, इन तीनों को मार दो, यामिनी, शेषा और मानसी। तुम्हारा काम मेरा काम, तुम्हारा बदला मेरा बदला, तुम्हारे कातिल मेरे कातिल। मेरा मतलब है कि वो तो मुझे भी मार सकते हैं ना। इन कातिलों का कोई भरोसा नहीं है। जल्दी से पूजा में बैठो और ऐसी एक्टिंग करो जैसे कोई तुम जब तप कर रही हो, है ना? वो यामिनी अभी आती होगी। तुम्हारा तपस्विनी वाला रूप ले लो जल्दी से। आप चिंता मत कीजिए चाची, यामिनी जब यहाँ आएगी तो उसे मेरा तपस्विनी रूप ही दिखेगा। एक ऐसी तपस्विनी जो अपनी माँ के कातिलों से इंतकाम लेने के लिए तप कर रही है, उनकी मौत का हवन कर रही है। ठीक है, मैं जाके चुप जाती हूँ। हाँ? हाँ? नागिन हूँ ना? जब मुझे वो अपने नागिन रूप में देखेगी तो कुछ ऐसे ही चौंक उठेगी। सिर्फ चौंकेगी नहीं, ऊपर से नीचे तक कांप उठेगी। दिखने में मोटी है वो, सिर्फ एक नंबर की डरपोक है, अंदर से खोखली है। उसे भी ना मौत से बहुत डर लगता है, जानती हूँ। इसीलिए उसे इस तरह से अपने नागपाश में जकड़ लूंगी। हाँ, पकड़ लेना, पकड़ लेना। उसे ना घोट देना। शिवांगी, तूने मुझे क्यों जकड़ा हुआ है? मेरा दम घुट रहा है। चाची, आज मैं अपनी माँ की एक और कातिल को मार रही हूँ ना, तो बस देख रही थी, सोच रही थी कि उसे कैसे मारूंगी, कितने टुकड़े करूंगी, किस तरह तड़पाऊंगी। बहुत तड़पाऊंगी मैं उसे, उसी तरह जैसे उन लोगों ने मेरी माँ को तड़पाया। देखिए ना चाची, नागिन जब मौत बनकर टूटती है तो कैसा लगता है। कुछ ऐसा ही होता है उनकी मौत का नजारा, कुछ ऐसा ही होता है उसका इंतकाम। तुम हो शिवांगी, बहुत हो गई प्रैक्टिस। हाँ, मेरे ना अंजर पंजर ढीले हो रहे हैं। तुम ये सारी प्रैक्टिस ना यामिनी पे कर लेना, अभी बस आती होगी वो। यामिनी अब तक नहीं आई, वो आएगी भी नहीं। आएगी, मैंने उसे बुलाया है, वो आएगी, वो आएगी। वो नहीं आएगी। तूने जिसे यहाँ आने का न्योता भेजा है वो यामिनी नहीं, तेरी मौत थी। एक नागिन थी, मैं थी वो। मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ? लो, अब एक कातिल पूछ रही है कि उसके कत्ल का सामान क्यों लिया। सुना नहीं मैंने क्या कहा? एक कातिल चाहे कितने भी पर्दों के पीछे क्यों ना छुपे, उसकी सच्चाई बाहर आ ही जाती है। कायनात का यही दस्तूर है, दर्द के बदले दर्द, मौत के बदले मौत।
नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। मैंने वो, हाँ हाँ, आप वो नहीं है। वो तो मानसी बुआ थी। आपने तो कुछ किया ही नहीं। झूठ! वो मानसी बुआ नहीं, तू थी। मेरी माँ की 8वीं कातिल तू है, तू। उस लाल जैकेट में कोई और नहीं, तू ही थी। वो तू ही थी जिसने हमारी शादी में रॉकी का रूप लिया, उसकी शेरवानी पहनी, उसके सेहरे में अपना चेहरा छुपाया। वो तू ही थी जिसने रॉकी बनकर मेरी माँ की पेट में छुरा घोपा। मेरी माँ की 8वीं कातिल तू है। पर तू तो उन कातिलों में से एक थी ना, उनकी साथी थी ना। तू तो जानती थी कि मैं उन्हें एक एक करके मार रही हूं। पर जब मेरा असली चेहरा तेरे सामने आया, तूने उनसे कुछ कहा क्यों नहीं? उन्हें बताया क्यों नहीं कि वो इच्छाधारी नागिन जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं वो मैं हूं? बता! वो मैंने सोचा कि तुम्हारे हाथों सबको मरवा के फिर वो नागमणि हासिल करके फिर शिवांगी को भी मार दूंगी। यही ना, बहुत राज दफन करके रखे तूने अपने अंदर, और आज मैं तेरी राज, तेरा ढोंग, तेरी नागमणि पाने का लालच सबको मार दूंगी। आज मैं अपनी माँ के 8वें कातिल को मार दूंगी। मूर्ख! इतना भी नहीं जानती कि एक नागिन गोलियों से नहीं मरती। एक नागिन का जहर इन गोलियों के आगे कुछ भी नहीं। जानती हूँ इसका असर तेरे पे कुछ नहीं होगा। तेरे पे तो कोई असर नहीं होगा कि वो मामूली इंसान है ना, उस पे तो होगा ना। वो देख उस मासूम पे। हाँ देख, देख ऊपर अपने पीछे क्या है, देख। गौतमी, नहीं!